पाठ 6 खेल खेल में वन संरक्षण। आजकल बच्चे भी पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। चूंकि धरती पर बढ़ता हुआ प्रदूषण दिन प्रतिदिन सांस की बीमारियां बढ़ा रहा है, इसलिए हम सब का कर्तव्य बनता है कि जल और जंगल का संरक्षण किया जाए। पात्र: वृक्ष, बरगद, पीपल, नारियल, आम। पशु: बंदर, पक्षी, कोयल। बच्चे: अमन, हर्ष, पूर्वी। पहला दृश्य: वृक्ष का अभिनय करने वाले पात्र अपनी वेशभूषा धारण करते समय वृक्ष बनने के लिए विशेष रूप से पत्ते भी चिपका सकते हैं। पर्दा उठता है। आम, पीपल और नारियल के वृक्ष का एक साथ प्रवेश। सभी एक साथ। प्रणाम, प्रणाम बरगद दादा, प्रणाम। बरगद: खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु हो। आम: आप चिरायु होने की बात कह रहे हैं? आज हम सब का जीवन संकट में है। आप तो जानते हैं कि वृक्ष कितनी तेजी से काटे जा रहे हैं। नारियल: दादा, मैं भी कई दिनों से इसी चिंता में डूबा हुआ हूँ। इसीलिए तो हम सब आपके पास आए हैं। बरगद: बेटा, मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। देखते ही देखते यह मनुष्य क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर पूजा की जाती है, उस देश में इन पर ऐसा अत्याचार। पीपल: लेकिन बरगद दादा, मुझे तो आश्चर्य इस बात पर है कि हम इनके लिए इतने उपयोगी हैं, फिर भी ये हमें काटने में जरा भी संकोच नहीं करते। यह नहीं सोचते कि हम इनके जीवन रक्षक हैं, हम ही इनके आश्रय दाता हैं। आम: हाँ दादा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। तुरंत ही इसका कोई समाधान खोजा जाए। दूसरा दृश्य: एक बंदर का खो खो करते हुए प्रवेश। बंदर: बरगद दादा, बरगद दादा, हमें ठहरने का स्थान दो। बरगद: क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बंदर: दादा, वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। सभी चिंतित हैं। यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोयल: हाँ दादा, मैं भी बहुत दुखी हूँ। सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब मैं कैसे गा पाऊंगी? आम: दादा, देखा आपने, मनुष्य के स्वार्थ ने सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है। ये हमें कुछ समझते ही नहीं है। सभी पेड़: हाँ हाँ दादा, मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। बरगद: मेरे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहरा संकट खड़ा हो जाएगा। तब वह स्वयं वृक्षों के महत्व को समझेगा। तीसरा दृश्य: आपस में बातें करते हुए 3 बच्चों का प्रवेश। उन्हें आते देख वृक्ष चुप हो जाते हैं। अमन: उफ, कितनी गर्मी है। धूल और धुएं से मेरा तो दम घुट रहा है। जहाँ देखो वहाँ मोटर गाड़ी, स्कूटर, कारों का धुआं और शोर ही शोर है। बरगद के पेड़ के पास जाकर पूर्वी: आओ भैया, इस बरगद के नीचे बैठते हैं। आह, इसकी छाया में कितनी ठंडक है। हर्ष: सचमुच बरगद के नीचे बैठकर कितनी शांति मिल रही है। इसीलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है, आओ पेड़ लगाएं, वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाएं। पूर्वी: मुझे तो हरे हरे पेड़ पौधे
बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में आम, अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली के पौधे लगा रखे हैं। हर्ष, मेरे घर के सामने के पार्क और सड़क के किनारे बहुत से आम, नीम, पीपल व बरगद के पेड़ हैं। मेरे दादाजी तो सुबह सुबह नीम की दातुन करते हैं। वे हमें बताते हैं कि नीम का वृक्ष बहुत गुणकारी होता है। अमन, मेरे घर के सामने बहुत पुराना नीम का एक पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा वो कटा पड़ा था। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। पूर्वी, हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए। काटने पर उन्हें भी कष्ट होता है। सभी पेड़, शाबाश बच्चों, शाबाश। कम से कम आप हमारी चिंता तो कर रहे हो। बरगद, तुम्हारी बातें सुनकर हमें कुछ संतोष जरूर हुआ है। अब तो हम तुम लोगों से ही कुछ आशा रखते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटने से बचाया जाए और अधिक से अधिक नए वृक्ष लगाए जाएं। आम, जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया। हम पर क्या गुजरती होगी। बच्चे, वृक्ष देवता, आप चिंता ना करें। हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि यह संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। पेड़ न काटकर अधिक से अधिक पेड़ उगाएंगे। अब तो कानून भी बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है। अमन, वृक्ष देवता, हम यह भी प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे और अपने जन्मदिन पर एक नया पौधा भी अवश्य लगाएंगे। पूर्वी, वृक्ष देवता, अब तो हम घर आंगन में भी पेड़ पौधे उगाएंगे। अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाएंगे। बच्चे एक स्वर में गाते हैं। आओ सब मिलकर पेड़ लगाएं, इस धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण स्वच्छ और शुद्ध बनाकर जीवन भर की खुशहाली लाएं। पाठ 7।